प्राचीन समय की बात है। निषद देश में एक राजा थे जिनका नाम नल था। वे बड़े ही धर्मात्मा, वीर और उदार और ज्ञानी थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी और इतना सुंदर थे कि देवता भी उनके सामने तुलना नहीं कर पाते थे उनकी सुंदरता की। और यह बात फैलते फैलते विदर्भ देश के रहने वाली दमयंती के कानों में पड़ी, जो अनन्य सुंदरी थी और बड़ी ही लक्ष्मी के समान थी। वह भी अपनी सुंदरता में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। मन ही मन दोनों एक दूसरे की सुंदरता को सुन करके आकर्षित हो गए। राजा नल भी दमयंती के गुण गान को सुन करके उसकी ओर आकर्षित हुए और दमयंती भी नल के यश गुणों और सुंदरता को सुन करके मन ही मन राजा नल को चाहने लगी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। एक बार राजा नल जो है अपने बागीचे में घूम रहे थे। पता चला कि उनके सरोवर में बाहर से सुंदर सुंदर हंस आए हैं। उन हंसों को देखने के लिए निकट पहुँचे तो हंस धीरे धीरे इधर उधर भागने लगे। एक हंस जो सुनहले पंखों वाला था, उसको राजा नल पकड़ लेते हैं। हंस व्याकुल हो जाता है, कहता है कि राजा नल मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत दूर देश से आया हूँ। मेरी पत्नी विदर्भ देश में रहती है, मैं वहीं का हंस हूँ। राजा नल जो है उस पर दया दिखा करके हंस को छोड़ देते हैं। हंस कहता है कि तुमने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य को बनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम जो हो दमयंती को मन ही मन चाहने लगे हो, इसलिए तुम्हारे रूप और गुण का ऐसा वर्णन करूँगा कि दमयंती भी तुझे और चाहने लगेगी। इस प्रकार हंस उड़ता है और अपने देश विदर्भ देश में पहुँच जाता है। और वहाँ दमयंती भी अपने सखियों के साथ अपने बागीचे में घूमने गई थी। उस बागीचे में उस हंस को देख करके दमयंती भी उसको अपने दुपट्टे से पकड़ लेती है। हंस तो चाह ही रहा था राजा नल के संदेश को पहुंचाने के लिए, इसलिए हंस जानबूझ करके पकड़ा जाता है और कहता है कि दमयंती, अगर तुम मुझे छोड़ देगी तो मैं तुम्हारे मनचाहा जो राजा नल को तुम चाहती है उनके बारे में तुझे मैं बताऊंगा कि राजा नल कितना सुंदर हैं। दमयंती हंस को छोड़ देती है और राजा नल के सौंदर्य और गुणों की बड़ाई को सुन करके तृप्त हो जाती है और कहती है कि हंस तुम जा करके राजा नल को भी हमारे प्रेम के बारे में उन्हें बताओ कि मैं उन्हें कितनी चाहती हूँ। उनके बिना मेरा चैन सुख छिन गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाकर के राजा नल को हमारे प्रेम के बारे में बताओ।
हंस उड़ता है और राजा नल के पास जा कर के दमयंती के बारे में बताता है कि आप जैसे दमयंती के लिए व्यग्र हैं, रात दिन उसी के चिंतन में रहते हैं, दमयंती भी उसी तरह आपके लिए व्यग्र है, वह भी रात दिन आप ही में खोई रहती है। इस प्रकार से नल के चिंतन में धीरे धीरे दमयंती दुबली पतली, न खाने पर ध्यान देने लगी, न पहनने पर ध्यान लगी, बीमार सा रहने लगी। यह बात उनके माँ को पता चली तो माँ ने दमयंती के पिता से कहा कि अब आपकी पुत्री शादी के योग्य हो गई है, उसे योग्य वर खोज करके दमयंती का विवाह कर दीजिए। राजा भीष्मक कहे कि ठीक है, मैं शीघ्र ही स्वयंवर बुलाता हूँ, उसमें देव दानव गंधर्व जितने भी संसार के सुंदर लोग हैं सबको मैं आमंत्रित करूँगा। और इस प्रकार से देश के राजा महाराजा जितने भी सुंदर युवा थे सबको आमंत्रित करते हैं। इस प्रकार से वह घड़ी भी आ जाती है स्वयंवर वाली, और दमयंती के सुंदरता को सुन करके देवलोक से इंद्र, वरुण, अग्नि, यम भी आते हैं। और जब नल को देखते हैं, जब इंद्र इत्यादि देवता नल की सुंदरता को देखते हैं तो कहते हैं कि नल के सुंदरता के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इसलिए दमयंती जब नल को देखेगी तो उन्हीं से विवाह करेगी। इसलिए नल को रोक करके रास्ते में ही कहते हैं कि नल, हम लोग देवलोक से आए हैं, दमयंती हमारे योग्य ही है, इसलिए तुम हमारा दूत बन जाओ। और उनसे पहले जवान ले लेते हैं देवता लोग और तब अपना जो है मंतव्य बताते हैं। नल सुन कर के कहते हैं कि मैं भी दमयंती को चाहती हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ, मैं भी तो शादी के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार से कहे कि तुम अगर हम लोगों के बात को नहीं मानेगा तो तुम वचन दे चुके हो, वचन हार चुके हो, इसलिए संकट में पड़ोगे। नल कहते हैं कि मैं कैसे उसके महल में पहुंच सकता हूं। इंद्र इत्यादि बोलते हैं कि तुम आँख बंद करो, हमारे देवताओं की शक्ति से तुम महल में पहुंच जाओगे, तुमको कोई नहीं देख पाएगा, केवल दमयंती और उसकी सखियां ही देख पाएगी। इस प्रकार से महल में पहुंच जाते हैं। वहां से उद्यान में जाते हैं। सखियों ने देखा तो जाकर के दमयंती से बताती है कि बड़ी ही सुंदर एक युवक आया है, चलो उसको देखते हैं, बात करते हैं कौन है। बात करने पर पता चलता है कि वे राजा नल ही हैं, लेकिन देवताओं की बड़ाई कर रहे थे कि तुम्हारे विवाह के लिए देवलोक से इंद्र इत्यादि देवता आए हैं, तुम उन्हीं के योग्य हो। दमयंती कहती है कि मैंने राजा नल को वरण कर लिया है, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। राजा नल मन ही मन प्रसन्न होते हैं और दमयंती का संदेश जो है देवताओं को सुना देते हैं। देवता लोग जब स्वयंवर में सभी लोग पहुँचे तो 4 देवता आए थे जो इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, नल के समान ही सुंदर रूप बना लिए और 5 नल वहाँ हो गए। जब दमयंती
वरमाला लेके आती है तो 5 नल को देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है और आंख बंद करके देवताओं से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, जो असली नल हैं उनकी पहचान मुझे बताइए, ताकि मैं अपने होने वाले असली जो पति नल हैं उनको पहचान करके वरमाला डाल सकूं। मन ही मन उसे ज्ञात हुआ कि देवताओं का परछाई नहीं होता है, देवताओं का पुष्पमाला सूखता नहीं है, देवताओं के पलकें गिरती नहीं हैं। इस तरह से लक्षणों को जान करके नल को देखी, उनका पैर जमीन से सटा हुआ है, जबकि देवताओं का नहीं। देवताओं का पलकें नहीं गिर रही हैं, नल का गिर रहा था। उनके पुष्प कुछ कुम्हलाए हुए थे, देवताओं के नहीं। इन सब लक्षणों को देख करके दमयंती जो है उनके गले में वरमाला डाल देती है और असली नल से विवाह हो जाता है। सभी देवता जो इंद्र इत्यादि आए थे प्रसन्न हो जाते हैं और नल और दमयंती को 2-2 आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से नल और दमयंती का विधि विधान से विवाह हो जाता है और वे प्रसन्न होकर के नल अपने राजधानी को लौट जाते हैं।